बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम गैर जनरल पास पेपर की जो नॉलेजेस है 2016 से लेकर 2021 तक वो सारे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, हॉर्ट स्टेलियन। स्टेलियन हॉर्स को कहते हैं। कॉल्ट जो है वो यंग स्टेलियन को कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि यंग हॉर्स को कहते हैं। इसी तरह जो काफ है वो यंग काव को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। कॉल्ट इज़ यंग स्टेलियन, काफ इज़ यंग काव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमेडी फनी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी इज़ टू बी फनी। सही। इसी तरह अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेजिडी इज़ टू बी सैड। जैसे हम कहें कि किसी ने कॉमेडी की है तो मतलब वो किसी ने फ़नी बात की है, और जब हम ट्रेजिडी का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे माइंड में सैड वाली बात आ जाती है, खफगान वाली बात आ जाती है। तो जैसे फ़नी एक कैरेक्टरिस्टिक है कॉमेडी की, इसी तरह सैड कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेजिडी की, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीड करप्शन। ग्रीड जो है वो करप्शन को जन्म देती है। इसी तरह जो गुडविल है, अच्छाई है, वो फ्रेंडशिप को जन्म देती है, वो दोस्ती को जन्म देती है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। ग्रीड लीड्स टू करप्शन, गुडविल लीड्स टू फ्रेंडशिप। ग्रीड कहते हैं लालच को, तो लालच की वजह से बंदा करप्शन करता है। बंदे को पैसों की लालच हो जाती है तो वो ऑफिस में या कहीं जगह पे करप्शन कर लेता है। इसी तरह गुडविल, अच्छाई, नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करना किसी के लिए, वो फ्रेंडशिप को जन्म देती है। गुडविल लीड्स टू फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंज फेमिलियर। ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है। स्ट्रेंज कहते हैं अजनबी को, फेमिलियर कहते हैं जी जिसके साथ शनासाई हो या जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आपकी जान पहचान हो, तो ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो इधर आपने ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं, तो अगर आप डी देखें ये आपस में ऑपोजिट है। सिक और हेल्दी आपस में ऑपोजिट है। सिक कहते हैं बीमार को, हेल्दी कहते हैं तंदुरुस्त को, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, पुअर मनी। जो गरीब होता है उसके पास मनी नहीं होते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता। इसी तरह जो बंदा कमज़ोर होता है उसके पास स्ट्रेंथ की कमी होती है। तो अ पुअर पर्सन लैक्स मनी, अ वीक पर्सन लैक्स स्ट्रेंथ, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक कार्स। मैकेनिक जो है वो कार्स को ठीक करता है, लोगों के कार्स पे काम करता है। इसी तरह जो डेंटिस्ट होता है वो लोगों के दांतों पे काम करता है। अ मैकेनिक वर्क्स ऑन पीपल्स कार्स, अ डेंटिस्ट वर्क्स ऑन पीपल्स टीथ, तो इसलिए आपके पास ये जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइज सी। आंखें देखने के लिए होती है और जो कान है वो सुनने के लिए होते हैं, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपी डॉग। पपी जो होता है वो यंग डॉग को कहते हैं या चाइल्ड डॉग को कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें किटन जो है वो यंग कैट को कहते हैं या चाइल्ड कैट को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। देखिए कब भी यंग बेयर को कहते हैं लेकिन इनकी प्लेसमेंट गलत है। इसी तरह फिश मिनो, मिनो भी यंग फिश को कहते हैं लेकिन इनकी प्लेसमेंट गलत है। और डी का भी यही सीन है। काल्स भी यंग काव को कहते हैं लेकिन इनकी प्लेसमेंट गलत है। प्लेसमेंट से मुराद ये है कि पहले यंग आया है फिर जो है उसका ओल्ड आया है। मतलब पप्पी इज़ यंग डॉग, किटन इज़ यंग कैट। अब कब इज़ यंग बियर, बियर इज़ नॉट यंग कब, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस इस वजह से गलत है। आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोसरी वर्ड्स। ग्लोसरी जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। इसी तरह जो एटलस है वो कलेक्शन ऑफ मैप्स को कहते हैं। तो आपके पास जो ये वाला ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, कारपेंटर सा। कारपेंटर जो है वो सा को यूज़ करता है। ये जो इमेज है ये सा की इमेज है, ये इमेज है सा की। कारपेंटर जो है इस सा को यूज़ करता है और लकड़ी काटता है। सही। इसी तरह अगर आप देखें मेसन जो है ये वाल के साथ काम करता है लेकिन ये ठीक नहीं है, ये वाल को यूज़ तो नहीं करता। ये देखें ये जो मेसन होता है वो दीवारें बनाता है लेकिन उसको दीवार को एज अ टूल तो यूज़ नहीं करता, तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक ऑप्शन आपके पास क्या है, आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। रिएपर कहते हैं जी किसान को या जो हार्वेस्टिंग करता है, और सिकल जो है इस डिवाइस को कहते हैं। सही। तो जैसे कारपेंटर इस साग को यूज़ करता है इसी तरह रिएपर जो है वो इस सिकल को यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन राइट। देखिए पेन की मदद से हम लिखते हैं।
इसी तरह और की मदद से हम रॉ करते हैं। अब और कैसे कहते हैं, अगेन मैंने पिक्चर दी हुई है, ये जो पिक्चर है ये और की पिक्चर है, इसकी मदद से हम रॉ करते हैं। रॉ कहते हैं कश्ती को आगे लेके जाना, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्यूबेटर इन्फेंट। इन्फेंट कहते हैं बेबी को, जो बच्चा पैदा हो जाए उसको इन्फेंट कहते हैं। अब ये जो इनक्यूबेटर है ये इस चीज़ को कहते हैं। ये देखें, ये बेबी जो है इनक्यूबेटर में पड़ा हुआ है। ये क्यों पड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी होती है, कुछ इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है, तो इनक्यूबेटर उसके लिए वो कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो ग्रीन हाउस है वो प्लांट के लिए वो इन्वायरमेंट या कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये जो है ये ग्रीन हाउस है, तो प्लांट्स को हम इस ग्रीन हाउस में रखते हैं क्योंकि ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे इंक्यूबेटर इन्फेंट के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इस तरह ग्रीन हाउस प्लांट के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें एक लफ्ज़ आया है कैनल। कैनल ऐसे कहते हैं, कैनल एक्चुअली डॉग का घर होता है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है, ग्रीन हाउस प्लांट। सेकेंड इज प्रोवाइडेड अ डिज़ायर्ड कंडीशन एंड इन्वायरमेंट इन द फर्स्ट। देखिए ये मैंने लिख लिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉवल डिग। देखिए इस टूल को शॉवल कहते हैं, इसकी मदद से हम डिगिंग करते हैं। डिगिंग किसे कहते हैं, खुदाई को कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो फोक की मदद से हम खाना खाते हैं, तो इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है। फोक एक टाइप का चम्मच होता है जिसकी मदद से हम खाना खाते हैं, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एनोलॉजी, व्रेंच टूल। व्रेंच इसको कहते हैं, इसलिए मैंने पिक्चर दी हुई है ताकि आपको पता हो। इसको हम स्पाना कहते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो व्रेंच एक किस्म का टूल है। इसी तरह अगर आप देखें कैरेट जो है, गाजर, वो एक किस्म का वेजिटेबल है, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड एग जजमेंट। देखिए ये आपस में सिनोनिम्स हैं, तो इधर जो आपने रिलेशन देखनी है वो सिनोनिम वाली देखनी है या ढूंढनी है। तो आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि इन्फेंट भी बेबी को कहते हैं, सही। बाकी ऑब्जर्वेशन साइंस दिस इज़ नॉट करेक्ट, ना ही प्रिंसिपल स्कूल करेक्ट है। इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि आप जेट और हेलीकॉप्टर को भी सिनोनिम कह ले, लेकिन ये देखें ये सिनोनिम नहीं है। हेलीकॉप्टर ऐसे कहते हैं, जेट ऐसे कहते हैं। ये आपका जेट है, ये आपका हेलीकॉप्टर है, तो ये आपस में सिनोनिम नहीं है। इन्फेंट और बेबी ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा कारपेंटर। अगेन सा हमने पिक्चर देख ली कि सा किसे कहते थे। तो कारपेंटर सा को यूज़ करता है। जो टेलर होता है, दर्जी होता है, उसका जो टूल होता है वो कैंची होती है, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर एशेज। देखें जहाँ पे भी फायर लग जाए, जहाँ पे भी आग लग जाए, तो फायर लगने के बाद एशेज रह जाते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं भी इवेंट हो जाए, इवेंट ख़त्म होने के बाद मेमोरीज उस इवेंट की रह जाती है, तो इसलिए आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। और अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट माउस। देखिए कैट जो है वो माउस को पकड़ता है और उसको खाता है। इसी तरह जो बर्ड होता है वो वॉर्म को खाता है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ आया है स्टेबल। स्टेबल जो है वो हॉर्स का घर होता है, ये इसको स्टेबल कहते हैं। ये जो मैंने पिक्चर दी हुई है नीचे, इसको स्टेबल कहते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है और आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। जैसे कैट माउस को खाता है, बर्ड जो है उसकी खुराक वॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिक्टेड डेडिकेटेड। अच्छा, ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इस डी ऑप्शन को टिक करते हैं। देखिए ये डी ऑप्शन आपके पास ठीक नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। देखिए एडिक्टेड एक नेगेटिव कनोटेशन रखता है, इस तरह डेडिकेटेड जो है वो एक पॉजिटिव कनोटेशन रखता है। और अगर आप देखें फेनेटिकल भी नेगेटिव कनोटेशन रखता है और इंथुजियास्टिक पॉजिटिव कनोटेशन रखता है। तो ये एडिक्टेड और डेडिकेटेड, इनका क्या आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में एक्चुअली सिनोनिम्स है। और अगर आप देखें फेनेटिकल एंड इंथुजियास्टिक भी आपस में सिनोनिम है, लेकिन कनोटेशन का फ़र्क है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। तो इसका ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर बी है और डी नहीं है, याद रखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड रिप्लेनिश। देखें ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो आपने इधर ऑपोजिट ढूंढने हैं। क्या एग्जॉटिंग करेज आपस में ऑपोजिट है? नहीं, ये तो ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है। एनक्रोचमेंट, ऑक्यूपाई भी सिनोनिम्स
सॉरी एंटीनम्स नहीं है। ऑक्यूपाई रीऑक्यूपाई भी एंटीनम्स नहीं है। ये जो जॉइन रिजाइन है ये आपस में एंटीनम्स या ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड एक्सेलेंट। देखिए एक्सेलेंट कहते हैं वेरी गुड को। अगेन इसमें स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ए को टिक कर लेते हैं, लेकिन याद रखें कि ए टिक नहीं है, आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। अगर ये बैड वर्स होता तो शायद ये ऑप्शन ठीक होता, क्योंकि हमारे पास गुड एक्सीलेंट है और वर्स भी वेरी बैड को कहते हैं, तो ये गुड और वेरी गुड हो जाता और बैड वेरी बैड हो जाता, तब तो ये ठीक होता। लेकिन अंदर हमारे पास बैड इमोरल है, तो ये आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए आपके पास हिल और माउंटेन ठीक है। जैसे एक्सीलेंट वेरी गुड को कहते हैं, माउंटेन भी हाई हिल को कहते हैं, इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज थिएटर। स्टेज जो होता है वो थिएटर का हिस्सा होता है, इसी तरह बेडरूम जो है वो हाउस का हिस्सा होता है, तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। थिएटर के अंदर स्टेज होता है, हाउस के अंदर बेडरूम होता है। नेक्स्ट, कॉन्विक्ट गिल्टी। देखिए जो कॉन्विक्ट होता है वो गिल्टी फील करता है, उसकी खुसूसियत है गिल्टी फील करना। कॉन्विक्ट कहते हैं जिसने, जो मुजरिम हो, जिसने जुर्म किया हो, तो पछतावा उसकी खुसूसियत है, वो पछताता है। इसी तरह जो रेन फॉरेस्ट कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहते हैं हरे भरे जंगल को, जो रेन फॉरेस्ट होता है वो ग्रीन होता है, वो लश होता है, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। फॉक्स कनिंग। कनिंग कहते हैं चालाक को। देखिए फॉक्स एक जानवर है जिसकी खुसूसियत है कि वो कनिंग होता है। इसी तरह जो एंट होता है वो इंडस्ट्रियस होता है, वो बहुत मेहनती होता है। चूंटी जो होती है वो बहुत मेहनती होती है, तो इंडस्ट्रियस एंट की खुसूसियत है, मेहनती चूंटी की खसूसियत है, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। जैसे चालाकी फॉक्स की खसूसियत है, मेहनत करना एक चूंटी की खसूसियत है, तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट, बैलेंस वे। बैलेंस या स्केल जो है उसकी मदद से हम वे करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ बैलेंस इज़ टू वे। आपने अपना वज़न करना है तो आप बैलेंस को यूज़ करते हैं, जिसको आप स्केल भी कहते हैं। इसी तरह रडार की मदद से हम डिटेक्शन करते हैं। अगर एरोप्लेन की हमने डिटेक्शन करनी है कि एरोप्लेन हमसे कितना दूर है, तो हम रडार को यूज़ करते हैं, रडार टेक्नोलॉजी को, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज नेवर। देखें ये आपस में ऑपोजिट है, तो आपने इधर ऑपोजिट वाला रिलेशन ढूंढना है, तो ये जो ओ है ये आपस में ऑपोजिट है, ऑफन रियरली, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लीट इनर वेट। देखें डिप्लीट कहते हैं खाली हो जाना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि मैं एनर्जी से खाली होगा। इसी तरह इनर वेट भी कहते हैं कमज़ोर पड़ जाना या एनर्जी से, एनर्जी कम हो जाना। सही। तो इधर आपने एक्चुअली ये जो रिलेशन है ये अब सिनोनिम वाला रिलेशन है, तो इधर आपने सिनोनिम ढूंढने हैं। देखें ये स्ट्रेंथ वीक आपस में एंटीनम्स हैं, ये गलत है। इनवेगोरेट और टायर्ड भी आपस में एंटीनम्स हैं, और टाइटन और लूजन भी आपस में एंटीनम्स। या तो जो बी ऑप्शन है वो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो आपस में सिनोनिम्स हैं। एग्जॉस्ट कहते हैं तक जाना, सही, टायर्ड हो जाना। इसी तरह इनफीबल कहते हैं कमज़ोर पड़ जाना, जब आप बहुत काम कर दें और आप कमज़ोर पड़ जाएं, आप में एनर्जी की कमी हो जाए, तो उसे आप कहते हैं कि जी मैं इनफीबल हो गया, इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, बस ऑटोमोबाइल। देखिए बस जो है वो एक टाइप की ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में आपके पास तो सारी किस्म की गाड़ियाँ वगैरह आ जाती है, मोटर कार्स वगैरह। बस एक टाइप की ऑटोमोबाइल है। इसी तरह टाइगर जो है, शेर, वो एक टाइप का एनिमल है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, हिंडालियम एल्यूमिनियम। देखें हिंडेलियम इसे कहते हैं, सही। ये जो पिक्चर है ये आपकी हिंडेलियम की है, और ये हिंडेलियम एल्यूमिनियम से बना होता है। सो हिंडेलियम इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह जो ब्रास है दैट इज़ मेड ऑफ कॉपर, तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबिन शिप। देखिए केबिन छोटे रूम्स को कहते हैं, छोटे कमरे को कहते हैं, और एक शिप में, एक कश्ती में बहुत सारे केबन्स होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, क्योंकि बंगले बड़े घर को कहते हैं और बड़े घर में भी कई रूम्स होते हैं। याद रहे कि इसका राइट आंसर आपके पास ए नहीं है, ये अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। कॉकपिट प्लेन के अंदर होता है, लेकिन कॉकपिट एक ही होता है। शिप में कई केबन्स होते हैं, इसी तरह बंगलों में कई रूम्स होते हैं, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, बुलेट गन बैरल।
देखिए बुलेट जो है गोली वो गन बैरल से गुजरती है, इसी तरह जो ट्रेन है वो अपने ट्रैक से गुजरता है। नेक्स्ट, इनसिक्योर कॉन्फिडेंस। देखिए जो बंदा इनसिक्योर होता है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। एन इनसिक्योर पर्सन लैक्स कॉन्फिडेंस। इसी तरह जो बंदा सर्टन होता है उसके पास डाउट्स नहीं होते। सही। तो एन इनसिक्योर पर्सन लैक्स कॉन्फिडेंस, अ सर्टन पर्सन लैक्स डाउट। जब आप सर्टन है तो फिर आपके पास कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट रेसिपी। रेसिपी में कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सो एन इंग्रेडिएंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेसिपी। इसी तरह रूफ इज़ अ पार्ट ऑफ अ हाउस। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री। साइंटिस्ट जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री में काम करता है, इसी तरह आर्टिस्ट जो है वो अपनी स्टूडियो में काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जन डॉक्टर। देखिए सर्जन जो होता है वो एक टाइप का डॉक्टर होता है, इसी तरह लॉलीपॉप जो है वो एक टाइप की कैंडी है। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। अ सर्जन इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्टर, अ लॉलीपॉप इज़ अ टाइप ऑफ कैंडी। इसी तरह सोप इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिंक। सही। एनिमल इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बेयर, बेयर इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल। तो इनकी प्लेसमेंट गलत है, ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अ हाउस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ हर्ट, तो ये भी गलत है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, मैंडेटरी ऑप्शनल। देखिए ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो इधर आपने कौन सा रिलेशन ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड्स या एंटीनम वाला। क्या प्योर क्लीन आपस में ऑपोजिट है? नहीं जी, ये तो सिनोनिम्स हैं। एनिमेटेड हैप्पी भी ऑपोजिट नहीं है, अनवांटेड डिस्कार्डेड भी ऑपोजिट नहीं है। ये जो डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव है ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट। देखिए जो भी प्रोग्राम होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, टीवी पे दिखाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी तरह जो बुक होती है उसको हम पब्लिश करते हैं ताकि वो बहुत सारे लोग उसको पढ़ सके और उससे मुस्तफ़िद हो सके। तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंड सेव। देखें ये आपस में एंटीनम्स है, तो इधर आप एंटीनम्स ढूंढ लें। क्या चाइल्ड आस्क आपस में एंटीनम्स या ऑपोजिट वर्ड्स हैं? नहीं जी। बैड वर्ड्स आपस में एंटीनम या ऑपोजिट वर्ड है? नहीं जी। क्लॉक वॉच आपस में ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, ये भी गलत हो गया। ये जो गिव रिसीव है ये आपस में एंटीनम या ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट लिमिटेड। इनफाइनाइट कहते हैं जी लामहदूद, लिमिटेड कहते हैं महदूद को। तो ये आपस में ऑपोजिट या एंटीनम वर्ड्स हैं। तो अगेन आपने इधर ऑपोजिट ढूंढने हैं। बिलव्ड एडमायर आपस में ऑपोजिट नहीं है, डिस्ट्रॉयड ढूंढ भी आपस में ऑपोजिट नहीं है, और ना रिस्टोर्ड रिन्यूड आपस में ऑपोजिट है। तो ये वैलिड और इलेजिटिमेट आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। सही। इलेजिटिमेट नाजायज़ को कहते हैं, वैलिड कहते हैं जायज़ को। तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है, ये आपस में ऑपोजिट है, जैसे इनफाइनाइट और लिमिटेड आपस में ऑपोजिट है। नेक्स्ट, एनर्जी डिसिपेट। जब हम कहते हैं कि जी एनर्जी डिसिपेट हो गई तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी वेस्ट हो गई। जैसे हम कहते हैं रजिस्टर में एनर्जी डिसिपेट हो गई, मतलब वो यूजलेस हो गई, वो वेस्ट हो गई। इसी तरह अगर मनी का हम कहें कि स्क्वांडर हो गई, मतलब वो मनी वेस्ट हो गई, बिला वजह फजूल खर्ची में वेस्ट हो गई। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इधर मैंने लिखा हुआ है सेकेंड इज द एक्ट ऑफ वेस्टिंग द फर्स्ट। डिसिपेशन इज द एक्ट ऑफ वेस्टिंग एनर्जी, स्क्वांडर इज द एक्ट ऑफ वेस्टिंग मनी। नेक्स्ट, नाइटमेयर ड्रीम। देखिए नाइटमेयर इज़ अ टाइप ऑफ अ ड्रीम। बुरा ख्वाब जो है वो भी एक ख्वाब का किस्म है। इसी तरह जो रेंच होता है, रेंच मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बता दिया कि कौन सा टूल होता है जिसको हम स्पाना कहते हैं। तो वो एक टाइप का टूल होता है, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नाइटमेयर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रीम, रेंच इज़ अ टाइप ऑफ टूल। नेक्स्ट, सीरीन अलर्ट। जो सीरीन होता है उसका काम होता है आपको अलर्ट करना। सही। जो ट्रक होता है उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। द फंक्शन ऑफ सीरीन इज टू अलर्ट, द फंक्शन ऑफ ट्रंक इज टू ट्रांसपोर्ट। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है क्योंकि ट्रक का फंक्शन ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूथलेस पीटी। जो रूथलेस होता है यानी कि जालिम होता है उसमें पिटी नहीं होती। पिटी कहते हैं सिंपैथी को या तरस को। तो जो रूथलेस होता है, जो जालिम होता है, उसमें तरस नहीं होता। इसी तरह जो बंदा न्यूट्रल होता है,
उसमें बेइंसाफ़ी नहीं होती। प्रीजुडाइज कहते हैं नाइंसाफ़ी को, तो जो न्यूट्रल होता है उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होती। अ रूथलेस पर्सन लैक्स पिटी, अ न्यूट्रल पर्सन लैक्स प्रीजुडाइज। जो रूथलेस जालिम होता है उसमें तरस नहीं होता, जो न्यूट्रल होता है उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होती। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेड फ्लोर। ब्रेड जो है वो फ्लोर से बना होता है, वो आटे से बना होता है। इसी तरह जो रोड जो है वो एसफाल्ट से बना होता है। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, करंट वायर। देखिए करंट वायर से गुजरता है, इसी तरह जो फ्लूइड है या वाटर है या कोई और फ्लूइड है वो पाइप में से गुजरता है। इसमें आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एंशंट। देखिए आप कह सकते हैं कि ये आपस में सिनोनिम्स हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चीज़ एंशंट होती है वो ओल्ड होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास एम्बेरस्ड शाय है, क्योंकि ये दो भी आपस में सिनोनिम्स हैं। जैसे ओल्ड एंशंट आपस में सिनोनिम्स है, इसी तरह एम्बेरस्ड शाय आपस में सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा मेटल। ये हेक्सा ऐसे कहते हैं, सही। ये मेटल कटिंग के लिए यूज़ होता है और ख़ुद भी मेटल से बना भी होता है, सही। इसी तरह जो बेड जो होता है वो वुड से बना होता है। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, टीथ ट्यूब। देखिए दांत हम चबाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जो माइंड है वो हम सोचने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। फूड टेस्ट के लिए नहीं यूज़ होता, टंग टेस्ट के लिए यूज़ होता है, और आईज सी के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए बाकी ऑप्शन गलत है। स्वीटर, हीट, ये भी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक रोड। देखिए जो ट्रैफिक होती है वो रोड से गुजरती है, इसी तरह जो ब्लड होता है वो वेन से गुजरता है। ट्रैफिक रोड पे होता है, ब्लड वेन्स में होता है। तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर प्रैक्टिस परफेक्शन। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन, इसी तरह परसिवरेंस लीड्स टू अचीवमेंट। तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। परसिवरेंस साबित कदमी इस्तेकामत को कहते हैं। तो अगर आप साबित कदम हैं तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म ट्रेन। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकते हैं, इसी तरह क्वे पे शिप रुकते हैं। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट किलोग्राम। देखिए वेट जो है वो हम किलोग्राम में मैयर करते हैं। वैसे तो वेट फोर्स या न्यूटन में मैयर करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम किलोग्राम में मैयर करते हैं। इसी तरह जो डिस्टेंस है वो हम किलोमीटर में मैयर करते हैं। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ वेट, किलोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वेट इज़ मैयर्ड इन किलोग्राम, डिस्टेंस इज़ मैयर्ड इन किलोमीटर। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होता है उसका काम होता है दांतों के साथ। इसी तरह ओकुलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है उसका काम होता है आइज़ के साथ, वो आइज़ ट्रीटमेंट करता है। तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। डेंटिस्ट टीथ की ट्रीटमेंट करता है, ओकुलिस्ट आइज़ की ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूल कोल्ड। कोल्ड कहते हैं वेरी कूल को, इसी तरह ब्यूटीफुल कहते हैं वेरी प्रीटी को। तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट डार्कनेस। ये आपस में एंटीनम्स हैं, और दूसरी बात यह है कि लाइट जो है वो डार्कनेस को ख़त्म करती है। इसी तरह एजुकेशन जो है वो इलिटरेसी को ख़त्म करती है। एजुकेशन यानी कि तालीम जहालत को ख़त्म करती है। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। जैसे रोशनी अंधेरे को ख़त्म करती है, तालीम इग्नोरेंस को ख़त्म करती है, जाहिलियत को ख़त्म करती है। तो ये प्रीवियस पेपर्स या पास्ट पेपर के गेट एनालॉजीज क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।